शाम के 5 बजने वाले थे। चाय का वक्त निकला जा रहा था। आकृति और परिधि दोनों आलस के मारे अपने अपने कमरों से बाहर नहीं आती। आकृति अपने बेड पर पड़ी पड़ी सोचने लगती है, अरे यार, फिर से सब वही करना पड़ेगा। पहले चाय बनाओ, फिर रात का खाना, फिर किचन समेटना। मुझे तो पहाड़ जैसा लगता है। इधर परिधि का भी कुछ यही हाल था। आज तो मैं किचन में जाऊंगी नहीं, चाहे कुछ हो जाए। आज मुझे सब बना बनाया चाहिए। दोनों अंगड़ाइयां लेती हुई खिड़की की ओर देखती है। बाहर काली घटाएं छा गई थी और बारिश होने ही वाली थी। परिधि अपने बेड से उठती है और दौड़ती हुई आकृति के कमरे में जाती है। तभी वो दरवाजे पर आकृति से टकरा जाती है। भाभी, मैं आप ही के पास आ रही थी। हाँ बोल ना, इतनी जल्दबाजी में क्यों है? क्या बात हो गई? तेरी बस छूटी जा रही है क्या? बस नहीं छूटी जा रही भाभी, लेकिन अगर हमने जल्दी कुछ नहीं किया ना तो ये मौका हमारे हाथ से जरूर छूट जाएगा। कैसा मौका? बाहर देखो, मस्त बारिश होने वाली है। ऐसे बारिश में काम कौन करेगा? इस मौसम में तो बस यही मन करता है हम सोफे पर पसर जाए और हमारे सामने चाय, पकौड़े, रात का खाना सब कोई ला कर रख दे। नींद में तो सपने सब देखते हैं। तूने शाम में भी सपने देखने शुरू कर दिया क्या? भला हमें हाथ में कौन चाय पकौड़े ला कर देगा? हम बहुएं हैं, बहुएं। हमें खुद जाकर सबके लिए चाय बनानी पड़ेगी, सारा काम करना है। चल जल्दी से किचन में मेरा हाथ बटा। ऐसा कहकर आकृति अपनी साड़ी का पल्लू अपनी कमर में खोस लेती है, जैसे जंग लड़ने जा रही हो। भाभी ये साड़ी बदलो और चलो ना किसी रिश्तेदार के यहाँ चलते हैं, वहां हमें कोई काम भी नहीं करना पड़ेगा। रिश्तेदार के यहाँ? अरे हाँ, ये तो बढ़िया आइडिया है। मुकेश मामा जी के घर चलते हैं ना, उनकी बहू मेघा बहुत अच्छा खाना बनाती है। हाँ, और वो बड़ी फुर्तीली भी है। मैंने सुना है कई तरह की डिशेस मिनटों में बना देती है। तो चलो ना, देर किस बात की। मैं पापा जी मम्मी जी से कहती हूँ वो तैयार हो जाए, और अंश को भी फोन कर देती हूँ कि हम लोग मुकेश मामा के घर जा रहे हैं, तो वो ऑफिस से सीधा वहीं पहुंच जाएगा। ठीक है, तो मैं भी ना दिव्यांश को फोन कर देती हूँ। इससे पहले कि तेज बारिश शुरू हो जाए आप जल्दी से तैयार हो जाओ। मैं मम्मी जी पापा जी से तैयार होने के लिए कहती हूँ। आकृति अपने कमरे में जाकर तैयार होने लगती है। इधर परिधि अपने सास ससुर के पास जाती है। मम्मी जी, मैं कह रही थी कि मुकेश मामा और रेखा मामी जी से हमें मिले हुए काफी दिन हो गए ना, आपको याद नहीं आती क्या उनकी? याद तो बहुत आती है। पिछली बार उसके घर में पार्टी थी, तब हम गए थे। लगभग 7 महीने हो गए। मम्मी जी, हमें ना अपनों से लगातार मिलते जुलते रहना चाहिए। क्यों ना आज हम सभी मुकेश मामा जी के घर चले, उनसे मिलना भी हो जाएगा। फिर मामी जी की तबीयत भी खराब थी ना बीच में, ऐसे में हमें उनसे जरूर मिलना चाहिए। तू सही कह रही है बहू, चल चलते हैं। परिधि बहू ने बहुत सही बात कही है, हमें अपनों से मिलते रहना चाहिए। तुम लोग तैयार हो जाओ, इतने में मैं कैब बुक कर देता हूँ। रास्ते में हम कुछ फल और मिठाइयाँ ले लेंगे। तीनों महिलाएं तैयार हो जाती हैं और अजय कैब बुक कर देता है। आकृति और परिधि अपने अपने पतियों को फोन करके कह देती है कि वे भी मुकेश मामा के घर पहुंच जाए, और सब कैब में बैठकर मुकेश मामा के घर पहुंचते हैं। दिव्यांश और अंश भी ऑफिस से वहीं पहुंच जाते हैं। थोड़ी देर के बाद ही आसमान में छाए काले बादल तेज बारिश में बदल जाते हैं। परिधि धीरे से आकृति से कहती है, भाभी बाहर तेज बारिश हो रही है। हाँ परिधि, तू बिल्कुल सही समय पर हमें यहाँ ले आई। हम आराम से बैठेंगे और हमें चाय पकौड़े मिल जाएंगे, वो भी बिना अपना हाथ पैर चलाए। बहुत अच्छा किया दीदी, जीजाजी आप लोग यहाँ चले आए। मैं आज ही आप लोगों को याद कर रहा था। हाँ भाई, मुझे तो कई दिनों से रेखा की चिंता लगी हुई थी, सोचा रेखा से मिलाऊं। अब कैसी तबीयत है रेखा? बिल्कुल ठीक हो दीदी, आप लोगों से मिलकर सेहत और भी अच्छी लग रही है। फिर रेखा अपनी बहू मेघा से कहती है, मेघा बहू जा चाय बना ला। अभी लाई मम्मी जी। मेघा रसोई में जाती है। वो चाय के साथ साथ 2 तरह के पकौड़े, चिप्स, पापड़ वगैरह तलकर लाती है और मेहमानों को खाने के लिए देती है। परिधि धीरे से आकृति के कान में कहती है, देखा भाभी, बारिश में बैठे बैठे चाय पकौड़े का मजा कैसे लिया जाता है। अभी हम घर पर होते ना तो ये सब हमें करना पड़ता। और नहीं तो क्या, तेरा आइडिया मस्त था। वे सभी सोफे पर बैठे बैठे चाय नाश्ता करते हैं। थोड़ी देर के बाद, अच्छा मुकेश, अब हम चलते हैं। अरे ऐसे कैसे चले जाओगे जीजाजी, बाहर बारिश हो रही है। मैं तो कहता हूँ रात का खाना यहीं खा लो, तब तक बारिश भी बंद हो जाएगी, फिर चले जाना। रात का खाना? हाँ ये ठीक ही तो कह रहे हैं, आप लोग रात का खाना खाकर जाना। फूफा जी, मैंने तो खाने की तैयारी भी कर ली है। आज मैं आप लोगों के लिए अपने हाथ के स्पेशल हींग की कचौरियां और दम आलू बना रही हूँ। खाने का नाम सुनते ही दोनों बहुओं के मुंह में पानी आ जाता है।
वे सभी रात का खाना भी वहीं खाते हैं। तब तक बारिश भी बंद हो जाती है। खाने के बाद वे अपने अपने घर आ जाते हैं। रात में आकृति पीने का पानी लेने के लिए रसोई में जाती है तो देखती है परिधि भी वहीं खड़ी है। परिधि, तू यहाँ क्या कर रही है? साबूदाना भिगोने आई हूँ। अब आज रात में सबने इतना हैवी खाना खाया है तो सुबह कुछ हल्का ही बना दूंगी। साबूदाने की खिचड़ी बन जाएगी। हाँ, ये सही रहेगा। वैसे तेरी वजह से आज हम काम करने से बच गए। मामा जी के घर में हमारी बड़ी खातिरदारी हुई, सो अलग मजा आ गया भाई। अभी तो ऐसे मौके और आएंगे भाभी। जैसे ही बारिश होने वाली होगी ना, हम किसी न किसी रिश्तेदार के घर चले जाएंगे। काम से भी आराम और मेहमान नवाजी का आनंद भी। दोनों बहुएं हंसती हुए अपने अपने कमरे में सोने चली जाती है। कुछ दिन के बाद एक बार फिर से मौसम बारिश वाला हो जाता है। ऐसे में दोनों बहुएं किसी रिश्तेदार के घर जाने का प्लान बनाती है। किचन में दोनों बातें करती हैं। परिधि, ऐसा लग रहा है बारिश होगी जमकर। हाँ भाभी, चलो ना कहीं चलते हैं। इस बार किसके घर जाएंगे? रानी बुआ जी के घर चलते हैं। वहां जाकर चाय नाश्ता डिनर सब कर लेंगे। हमारी आज की छुट्टी। पापा जी से बात कर लेते हैं। दोनों बहुएं सास ससुर के पास जाती है। पापा जी, बहुत दिन से रानी बुआ का कोई फोन नहीं आया ना? देखो मैंने भी फोन नहीं किया। चलो अभी उसे फोन लगाता हूँ। अरे रहने दो ना पापा जी, फोन क्या करना। मैं तो कहती हूँ मिल ही आते। आज बिना बताए उनके घर जाकर उन्हें सरप्राइज कर देंगे। आपको देखकर रानी बुआ कितनी खुश हो जाएंगी। वैसे तो सही कह रही है बहू। रानी बुआ तेरे पापा की लाडली बहन है। अपने भैया को देखकर वो फूल ही नहीं समाएगी। तो फिर चलते हैं ना रानी बुआ के घर। ठीक है बहू, चलते हैं। हमें जल्दी चलना होगा, कहीं ऐसा ना हो कि बारिश आ जाए और हम जा ना पाए। उस दिन पूरा परिवार जल्दी जल्दी तैयार होकर रानी बुआ के घर जाने के लिए निकलता है। रास्ते में ही बूंदाबांदी शुरू हो जाती है। परिधि और आकृति एक दूसरे से ऐसे बात करते हैं जैसे किसी को सुनाई ना दे। मतलब एक दूसरे के कान में एकदम धीरे धीरे। अच्छा हुआ ना भाभी हम समय रहते घर से निकल गए। बारिश तेज हो जाती तो हम निकल ही नहीं पाते। सही कह रही है परिधि। अब रानी बुआ के घर जाकर मस्त आराम से चिल करेंगे और हमारी खातिरदारी होगी। नहीं तो क्या, इस बारिश में घर में काम कौन करेगा। पूरा परिवार रानी बुआ के घर पहुंचता है, जहां रानी बुआ और उनकी बहू उनकी मेहमान नवाजी में जुट जाती हैं। नमकीन और बिस्किट के साथ चाय हाजिर की जाती है। बुआ जी, वैसे मौसम तो काफी सुहाना हो रहा है। इस मौसम में हम तो पापा जी को समोसे, ब्रेड रोल या फिर पकौड़े बनाकर खिलाते हैं, है ना पापा जी? हाँ, लेकिन चाय बिस्किट भी सही है बहू। पापा आप कहो तो मैं अभी समोसे लेकर आऊं, या नुक्कड़ पर समोसे की दुकान है? हाँ चलो ना भैया, इसमें पूछने वाली क्या बात है। बारिश के मौसम में चाय के साथ समोसे मिल जाए तो चाय का आनंद दोगुना हो जाएगा। तभी रानी बुआ उन्हें प्यार से डांटते हुए कहती है, पागल हो गए हो क्या? बाहर इतनी तेज बारिश हो रही है, भीग जाओगे। बुआ जी, हम गाड़ी में बैठकर जाएंगे और गाड़ी में बैठकर आएंगे। कोई जरूरत नहीं है। वैसे भी बारिश में बाहर की चीजें सेहत के लिए सही नहीं रहती। मैं निधि से कहकर घर में ही समोसे बनवा देती हूँ। रानी बुआ अपनी बहू निधि से समोसे बनाने के लिए कहती है। ठीक है मम्मी जी, आज मैं सबके लिए ऐसे समोसे बनाऊंगी कि आप लोग बाहर बिकने वाले समोसे भी भूल जाएंगे। निधि मेहमानों के लिए घर पर समोसे बनाती है, जिसके बाद दोबारा से अदरक वाली चाय भी बनाती है। पूरा परिवार चाय और समोसे खाता है। आज तो बहुत खा लिया, अब घर चलकर कुछ भी नहीं खाया जाएगा। हाँ निधि भाभी, समोसे ना बड़े टेस्टी बनाए थे। मैंने तो 3 समोसे खा लिए। घर चलकर कुछ हल्का ही खा लेना मम्मी जी, मैं खिचड़ी बना दूंगी। तभी निधि बोलती है, आप लोग घर जाकर खिचड़ी खाएंगे? मैंने तो आप लोगों का खाना यही बना लिया है। डिनर लगभग रेडी हो चुका है। ओहो भाभी, आपने इतनी मेहनत क्यों की? पहले ही आपने इतने समोसे खिला दिए, डिनर बनाने की क्या जरूरत थी? इतने दिनों के बाद आए हो तुम लोग, खाना खाए बिना कैसे जाने देती। चलो सब लोग खाना खा लो। निधि बहू, तो खाना टेबल पर लगा दे। अभी लगाती हूँ मम्मी जी। निधि मेहमानों के लिए टेबल पर खाना लगाने लगती है। इधर परिधि और आकृति एक दूसरे की ओर देखकर मुस्कुराती है कि आज भी बारिश के मौसम में अपने घर में काम करने से बच गए और बुआ जी के घर में नाश्ता खाना सब हो गया। दोनों बहुओं की अब आदत बन जाती है। जैसे ही मौसम बारिश वाला होता, वे किसी न किसी रिश्तेदार के घर जाने का प्लान बना लेती और पूरे परिवार को लेकर रिश्तेदार के घर पहुंच जाती। इसी तरह एक दिन बारिश के मौसम में वे दोनों सबको मीनाक्षी के रिश्ते में दूर की बहन मधु के घर चलने के लिए कहती हैं। बाहर मौसम तो देख बहू, जोर की बारिश आने वाली है, कहीं ऐसा ना हो कि हम बारिश में फंस जाएं।
मम्मी जी, अब मौसम बारिश का है तो बारिश तो आएगी ना, तो क्या बारिश के डर से हम अपनों से मिलना छोड़ देंगे? अरे इसी मौसम में तो गेट टुगेदर का मजा आता है। सोचिए कितना अच्छा लगेगा जब सभी लोग बैठे हो बाहर, बारिश हो रही और घर के अंदर गपशप। आय हाय हाय। दिव्यांश और अंश भी अपनी अपनी पत्नियों की साइड लेते हैं। और नहीं तो क्या मम्मी, चलते समय बाहर से गर्मा गर्म मूंगफली ले लेंगे, मूंगफली खाएंगे और गप करेंगे। अरे कौन सा रिश्तेदारों से रोज रोज मिलना होता है। ठीक है तो फिर चलो भाई। पूरा परिवार उठकर मधु मौसी के घर पहुंच जाता है। इधर बाहर मूसलाधार बारिश हो रही होती है और रिश्तेदार के घर पहुंचकर दोनों बहुएं आराम से बेड पर लेट जाती हैं। ना कोई काम, न किसी की कोई फरमाइश पूरी करना। उल्टा मधु मौसी की बहू रिमी उन्हें कमरे में ला लाकर चाय, पानी और नाश्ता देती है। डिनर भी उनके घर पर ही होता है। खा पीकर रात में वे घर पहुंचते हैं। आज तो हम बारिश में भीग ही गए। भीग गए, लेकिन घर पर काम करने से तो बच गए। हाँ, ये तो सही कह रही है। वरना घर पर चाय बनाओ, ये लाओ, वो लाओ, खाना बनाओ, बर्तन धो। अरे इतने प्यारे मौसम में ये सब कौन करे। सबसे बढ़िया है रिश्तेदारों के घर जाओ और वहां मेहमान नवाजी करवाओ। फुल ऐश। इनकी आदतें दिन पर दिन ऐसी ही होती जाती है। बारिश के आसार नजर आते ही ये सब को लेकर किसी न किसी रिश्तेदार के घर हो आती। 3 बार तो ये लोग मुकेश मामा के घर चले जाते हैं, 2 बार रानी बुआ के घर और 4 बार मधु मौसी के घर। अब रिश्तेदारों को भी लगने लगता है कि बारिश के मौसम में काम से बचने के लिए ये लोग हमारे घर आ जाते हैं। कहते हैं किसी के घर बार बार नहीं जाना चाहिए, वरना पूछनी होती है। आप किसी के घर एक बार जाएंगे तो आपकी खूब खातिरदारी की जाएगी, लेकिन बार बार जाएंगे तो कोई भी मेजबान आपकी खातिरदारी नहीं करेगा। और इस फैमिली की हरकतें मेजबान भी अच्छी तरह समझ गए थे कि ये लोग तो हर बार बारिश में हमारे घर चले आते हैं ताकि अपने घर में इन्हें काम ना करना पड़े और रिश्तेदारों के घर में इन्हें कराया सब कुछ मिल जाए। इसी तरह से एक दिन बारिश होने के आसार नजर आ रहे थे कि रेखा मामी अपनी बहू मेघा से कहती है, मेघा बहू, बारिश आने वाली है, बादल गरज रहे हैं। हाँ मम्मी जी, और बारिश के साथ साथ मेहमान भी आने वाले हैं। बहुत हो गया, आज मैं कोई काम नहीं करने वाली। हर बार बारिश में भी लोग हमारे घर आ जाते हैं। ना बहू ना, तू कुछ मत करना, काम तो आज उन्हें करना पड़ेगा। और उन दोनों का अनुमान बिल्कुल सही निकलता है। इधर बारिश की बूंदें जमीन पर गिरनी शुरू होती है, उधर दरवाजे पर मेहमान खड़े होते हैं। नमस्ते मामी जी। हाय मेघा, कैसी हो? आजा बहू, बैठो बैठो। हम लोग ठीक है भाभी, आप लोग बैठिए, मैं आप लोगों के लिए पानी लेकर आती हूँ। सभी सोफे पर बैठ जाते हैं। मेघा सबके लिए पानी लेकर आती है और सबको एक एक गिलास पीने का पानी देती है, जिसके बाद वो खुद भी वहीं बैठ जाती है। सभी गप्पे करने लगते हैं। काफी देर हो जाती है, लेकिन मेघा चाय बनाने के लिए उठती नहीं। आप लोग बारिश में चाय नहीं पीते क्या? नहीं, हम लोगों ने चाय पानी छोड़ दिया है। अच्छा। हाँ, वो दूध वाली चाय से मम्मी जी और पापा जी को गैस बन रही थी ना, तो उन्होंने चाय छोड़ दी। तो मैंने सोचा अपने लिए क्या ही बनाऊं, तो मैंने भी चाय पीनी छोड़ दी। घर में तो दूध भी नहीं है। बारिश के मौसम में चाय भी नहीं मिलेगी क्या? भाभी, मैं आप लोगों के लिए काली चाय बना दूं? काली चाय? मेघा रसोई में जाती है और काली चाय बनाकर ले आती है, साथ में ना नमकीन ना बिस्किट। अजय अपनी दोनों बहुओं की ओर देखता है। आकृति और परिधि दोनों जानती है कि पापा जी खाली चाय कभी नहीं पीते। आज मैं आप सबके लिए चटपटे भेलपुरी बनाऊंगी। मेघा, मुझे बता दो भेलपुरी बनाने के लिए घर में सामान है कि नहीं? हाँ भाभी, है ना, आप मेरे साथ आओ। मेघा आकृति को किचन में ले जाती है, जहां आकृति सबके लिए भेलपुरी बनाती है। इसी तरह रात का खाना भी आकृति और परिधि को ही बनाना पड़ता है, क्योंकि भेलपुरी खाने के बाद मेघा दर्द का बहाना बनाकर अपने कमरे में जाकर सो जाती है। रात में जब सभी घर वापस आते हैं, भाभी आज तो वहां हमें ही सब करना पड़ा। हाँ परिधि, हम क्या सोच कर गए थे और क्या हो गया। सोचा था आराम से बैठी रहूंगी, खिड़की से बाहर देखते हुए बारिश का आनंद लूंगी और हाथ में चाय नाश्ता मिल जाएगा, लेकिन उल्टा ही हो गया। कोई ना, अब से हम मुकेश मामा जी के घर नहीं जाएंगे, रानी बुआ के घर जाएंगे। फिर अगली बारिश में ये लोग रानी बुआ के घर पहुंच जाते हैं, लेकिन वहां भी ये लोग 3 बार पहले जा चुके थे, तो अब वे लोग भी समझ गए थे कि इनका क्या करना है। रानी बुआ सबके सामने अपनी बहू निधि को डांटने का नाटक करती है। एक भी चीज तू ढंग से नहीं बना पाती। कितनी बार कहा है काम करना सीख ले, लेकिन काम में तेरा मन ही नहीं लगता। क्या बात हो गई रानी, क्यों बहू को डांट लगा रही हो? अब क्या बताऊं भैया, आज मैंने इससे कहा था खाने में छोले भटूरे बना ले, लेकिन इसने ऐसे छोले बनाए कि खाए ही नहीं जा रहे। रानी निधि को डांट लगाती है।
आकृति और परिधि से ही कुछ सीख ले। दोनों कितना अच्छा खाना बनाती हैं और चाय तो ऐसे बनाती है कि पूछो मत। तू तो इनकी जैसी चाय कभी बना ही नहीं सकती। क्यों आकृति, मैंने सही कहा ना? हाँ बुआ जी, मैं तो बहुत अच्छी चाय बनाती हूँ। हाँ, मुझे अजय भैया ने बताया कि उनकी दोनों बहुएं बहुत गुणकारी हैं। जा बहू चाय बना ला। इस मेघा के बस की तो कुछ है ही नहीं। अब तो आकृति को चाय बनाने जाना ही पड़ता है। बारिश का मौसम हो तो सिर्फ चाय से कहाँ बात बनती है। परिधि बहू, तू जाकर आकृति की मदद करते और कुछ स्नैक्स भी बना लेना। ठीक है मम्मी जी। आकृति और परिधि दोनों को बुआ जी के घर काम करना पड़ता है। यानी जिस चीज से बचने के लिए वे पूरे परिवार को लेकर बुआ जी के घर आई थी, वही सब कुछ उन्हें बुआ जी के घर करना पड़ता है। वो दोनों चाय नाश्ता भी बनाती है और रात का खाना भी घर जाने के बाद। आकृति भाभी, हमारा पासा तो उल्टा पड़ता जा रहा है। हाँ, काम तो हमें वहां करना ही पड़ा। अब हम कहीं नहीं जाएंगे। जब रिश्तेदारों के घर जाकर भी काम करना है तो अपने ही घर में क्यों ना करें। अरे क्या बात कर रही हो भाभी, हमारे 2 ही रिश्तेदार है क्या? अगली बार हम मधु मौसी के घर जाएंगे ना, वो हमें काम करने के लिए नहीं बोलेंगी। ठीक है। अगली बार बारिश होने के आसार होते देख ये लोग मधु मौसी के घर पहुंच जाते हैं। लेकिन वहां भी उनके साथ वही होता है जो मुकेश मामा और रानी बुआ जी के घर पर हुआ था। दरअसल बारिश का मौसम बनता देखकर मधु मौसी की बहू रिमी समझ जाती है कि आकृति और परिधि का परिवार उनके घर आने वाला है, इसलिए वो पहले ही अपने पति के साथ मूवी देखने के लिए निकल जाती है। जैसे ही ये लोग मधु मौसी के घर पहुंचते हैं, अच्छा वो आप लोग यहाँ आ गए। आकृति बहू, जाकर चाय और कुछ नाश्ता बना ले। रिमी और विजय तो मूवी देखने बाहर गए हैं। वे दोनों रात का खाना बाहर ही खा कर आएंगे। घर में मैं और तेरे मौसा जी रह गए। मैं चाय बनाने ही वाली थी कि तुम लोग आ गए। जा बहू, जल्दी से रसोई में जा। तेरे मौसा जी को ना समय पर चाय ना मिले तो परेशान हो जाते हैं। ठीक है मौसी जी, जा रही हूँ। तू भी आना परिधि। अब परिधि और आकृति को यहाँ भी किचन संभालना पड़ता है। जिस चीज से बचने के लिए वे सभी को लेकर रिश्तेदार के घर आई थी, आखिरकार उन्हें वो सब करना ही पड़ता है घर जाने के बाद। भाभी मैं तो थक गई। अगर काम ही करना था तो हम वहां गए ही क्यों, अपने ही घर में कर लेते। सही कह रही हो। मुझे लगता है सभी रिश्तेदारों को हमारे बारे में पता लग गया है, तभी तो आज मधु मौसी की बहू रिमी भी मूवी देखने निकल गई। अब हम कहीं नहीं जाएंगे, बारिश में भी अपने घर में ही रहेंगे। जब हमें कोई पूछता ही नहीं तो जाने का फायदा क्या। आकृति और परिधि को समझ में आ जाता है कि किसी के घर पर बार बार जाने से पूछ नहीं होती। हर जगह पर हर बार रॉयल ट्रीटमेंट भी नहीं मिल सकता, इसलिए वे दोनों अपना ये व्यवहार बदल लेती हैं।